आज हम लोग समझेंगे कि मार्केट में हमारे ट्रेडर्स जो एक मूविंग एवरेज यूज करते हैं जिसको हम लोग 564 पिछली 564 कैंडल का औसत भाव एवरेज प्राइस को हम लोग मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं और इस मार्केट में सबसे ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल रहते हैं सिर्फ एक एवरेज के कारण, सिर्फ एक रीजन के कारण। और ये सेशन मैं मात्र इस कारण से कर रहा हूं कि आपको समझ आएगा कि हमारे ट्रेडर्स का लर्निंग रेंज कितना वाइड है, हम लोग किन किन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और ये कितना परफेक्टली एग्जीक्यूशन तक लेकर जाते हैं आपको। रिसेंटली मैंने एक सीरीज किया जिसमें मैंने बॉलिंजर बैंड और एटीएमआर का आपको कॉम्बिनेशन समझाया और बताया कि कैसे आप अपने लैगिंग को कम करेंगे और कौन कौन सी ट्रेड्स को स्किप करते हुए बड़े टारगेट वाली ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अब उसका जो रिजल्ट है ना वो आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे 564 मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये 564 मूविंग एवरेज किस टाइम फ्रेम पर यूज होगा, कैसे यूज करेंगे। और देखिए एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, प्राइस एक्शन सबसे पहले है, उसके बाद कोई इंडिकेटर है। और प्राइस के लिए अगर कोई इंडिकेटर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा सकती है तो प्राइस के एवरेज प्राइस को। देखिए भाव अपने औसत भाव को ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, तो एवरेज प्राइस कोई इंडिकेटर की तरह काम नहीं करता है मार्केट में। वो आपको बायर सेलर का एक परफेक्ट प्राइस बता रहा है कि उनका एवरेज प्राइस क्या निकल कर आया है मार्केट में। ठीक है, तो एज अ इंडिकेटर उसको कभी फॉलो मत कीजिए। इसीलिए हम आप कभी नहीं देखेंगे कि मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स को यूज कर रहा हूं, नहीं, मैं सबसे पहले प्राइजेशन को यूज करता हूं और उसके साथ इंडिकेटर परफेक्शन के लिए काम आता है कि आपकी एंट्रीज बेहतर हो, आपके टारगेट्स बेहतर हो और आप ट्रेड को ड्राइव कर पाइए। जो लोग बोलते हैं ना कि जल्दी एग्जिट कर दिया, कि प्राइस में एंट्री तो सही हो गई फिर रख नहीं पाए, वो इस कारण से है कि आपको भी उतना स्किल नहीं है सर बाजार को लेकर, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो देखिए हमारे जो भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो प्राइजेक्शन के साथ उसके एवरेज प्राइस के साथ होते हैं, ना कि हम उसको एक सेटअप की तरह यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि 564 मूविंग एवरेज को हमको यूज किस कंडीशन में करना है। देखिए पहला तरीका कि कब हम 564 मूविंग एवरेज को यूज नहीं करेंगे, पहले तो ये समझ लीजिए। एक बात समझिए कि अगर एक सिनेरियो में मार्केट का एक लो लग गया 500 रुपया और हाई लग गया 600 रुपया, अब मार्केट ना तो इस 600 के अबव ट्रेड करने जा रहा है ना इस 500 के बिलो ट्रेड करने आ रहा है। मार्केट इस 600 और 500 की रेंज में इस तरीके से एक रेंज बनाकर लगातार ट्रेड कर रहा है या फिर 600 से 500 की रेंज में इस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं 564 मूविंग एवरेज के लिए नो ट्रेडिंग रेंज। बहुत क्लैरिटी से बोलता हूं, आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको एग्जीक्यूशन करना है। हमारा वेन टू एंट्री कि कब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, कब खरीदारी के लिए जाएंगे, कब बिकवाली के लिए जाएंगे, वो टाइमिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 564 मूविंग बाजार में वैसे यूजुअली 200 के मूविंग एवरेज को बोला जाता है मदर ऑफ मूविंग एवरेज, कि सारे मूविंग एवरेजेस का माँ है। ठीक है, लेकिन जो हमारे ट्रेडर्स है ना क्लासेस के, वो 564 मूविंग एवरेज को बोलते हैं मदर ऑफ मूविंग एवरेज, क्योंकि इसको बहुत वर्सेटाइल है सर। आप लोअर टाइम फ्रेम इंट्राडे में, अभी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे के लिए, ठीक है, उसके बाद स्विंग के लिए आप इसको बहुत परफेक्शन से यूज करते हैं। और मैं आपको बोलूं, जब आप वीकली टाइम फ्रेम पर जाकर इसको या मंथली टाइम फ्रेम पर जब इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं ना, कि आप 3 से 4 साल के लिए खरीदारी करने जा रहे हैं, विद इन अ ईयर आपके खरीदे गए शेयर्स, आपकी खरीदी गई इक्विटी विद इन अ ईयर बात करता हूं 200 300 प्लस तक के रिटर्न देकर जाती है। रिसेंटली अगर मैं इस पे बात करूं तो पिछले साल 2023 हम लोगों ने बाई किया पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लगभग 120 130 की रेंज के आसपास, और 564 की मूविंग एवरेज पर बाई किया। और रिसेंटली आप एलटीपी देखेंगे जाके तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके के रिजल्ट्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए है कि इंट्राडे में कैसे यूज करें। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि 600 और 500 मतलब प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो की रेंज को लगातार अगर ट्रेड कर रहा है तो वो हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल रेंज है, उसके अंदर हम कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे 564 का। और 564 को भी हम लोग यूज करेंगे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कई लोग बोलेंगे 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्यों? अरे सर 2 मिनट, अभी मैं पिछले सेशन में लगातार आपको कंपैरेटिवली सिखाता हूं
कि बायर का, लास्ट बायर का एवरेज यूज कीजिए, लास्ट सेलर का एवरेज यूज कीजिए, स्विंग हाई स्विंग लो से यूज कीजिए, है ना। तो उसी तरीके से मैं आपको एक डेटा, और जब आप डेली एनालिसिस की सीरीज जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा, तो मैं बोलता हूं कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन का अगर प्राइजेक्शन को आप बेहतर तरीके से रीड करते हैं तो प्राइस उसी को रिपीट करते हुए आगे बढ़ता है। और लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स के फॉर्मेशन कितने होते हैं? 564 सर, 564। तो अगर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 564 कैंडल के फॉर्मेशन हुए, तो पिछले 3 दिनों का औसत भाव हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? इसीलिए ये इतना हाईली रिकमेंडेबल है आपके लिए सर, और इसको हम लोग पर्सनली यूज करते हैं। सिर्फ हमारे ट्रेडर्स ही इस बाजार में ऐसे हैं जो इसको यूज कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आप इसको यूज कैसे करेंगे। स्विंग हाई, पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए नॉन ट्रेडेबल है। हाँ, उसके अंदर भी ट्रेडेबल है, लेकिन उसको हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे। अभी आपको मैं जो बोल रहा हूं उतना ही समझना है कि एक रेंज के अंदर जब तक मार्केट है तब तक ये नॉन ट्रेडेबल है, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, इस 600 के ऊपर जाता है, 600 के अबव जाने की कोशिश करता है, ठीक है। और 600 के अबव जाने का मतलब क्या हुआ कि इस रेंज में कोई डिमांड बनी होगी, और उस डिमांड के कारण प्राइस ने एक रेंज में कंसोलिडेशन किया। जैसे अभी रिसेंटली देखें, इस रेंज में प्राइस ने क्या किया? कंसोलिडेशन किया। इस रेंज के अबव कोई आपको क्लोजिंग दिखता है क्या? नहीं दिखता है। या ये मैं मार्किंग कर देता हूं, ये कोई क्लोजिंग यहां तक आपको इस रेंज के अबव दिखता है क्या? नहीं दिखता है सर, ठीक है। यहां पर एक बार प्राइस ने इस रेंज के अबव जाने की कोशिश की और यहां दूसरी बार की। अब इसको आगे समझेंगे। तो जब तक मार्केट इस रेंज के अंडर ट्रेड कर रहा है तो ये आपके लिए क्या है? नॉन ट्रेडेबल है, ठीक है। तो जब तक प्राइस लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो के अंदर ट्रेड कर रहा है तब तक ये नॉन ट्रेडेबल है। लेकिन अगर प्राइस लास्ट स्विंग हाई यानी कि 600 का एग्जाम्पल प्राइस उसके ऊपर जाए तो हम क्या मानेंगे सर? अभी रिसेंटली ये बैंक निफ्टी जाकर 52,400 के ऊपर क्लोजिंग करने लगे। मैंने आपको बताया ना, 2 कॉन्सिक्यूटिव सेशन क्लोज करे, तो उसका मतलब है अब यहां से प्राइस डायरेक्शन मोमेंटम में जाना चाहिए। ट्रेंड जो है हायर राइज का हो जाना चाहिए वहां से। बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे? लॉन्ग की पोजीशंस में एंटर करेंगे। लेकिन प्राइस क्या करता है कि 600 के ऊपर तो निकला, लास्ट स्विंग हाई को तो ब्रेक किया, लेकिन उसके तुरंत बाद लौटकर 600 के अंदर आ गया। इसको हम टेक्निकल में एक कॉन्सेप्ट बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी को ग्रैब करना। ये बड़ा आसान है। अगर आप कहीं भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना, कई सारे लोग आपको सिखाते हैं सर, क्लासेस में आप आएंगे मैं भी आपको बहुत अच्छे से ये चीजें, स्ट्रक्चर मैपिंग और सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। लिक्विडिटी ग्रैब करने का तरीका हुआ कि अभी तक आपकी 600 और 500, 600 रुपए के सेलर और 500 रुपए के बायर जो बैठे हुए हैं, यहां पर एक्यूमुलेशन और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, इनके अंडर ही फाइट जोन था। यही बायर सेलर अपना फाइट कर रहे थे, इसी रेंज के बायर सेलर फाइट कर रहे थे। अब पहली बार मार्केट ने क्या किया? 500 रुपए पर जो एक्यूमुलेटर्स हैं, जो खरीदार हैं, उन्होंने अपना पोटेंशियल दिखाया और 600 के अबव क्लोज कराने की कोशिश की। फर्स्ट टाइम मार्केट को ले जाने की कोशिश की 600 के ऊपर। लेकिन 600 के ऊपर प्राइस के जाने के बाद तो मोमेंटम मिलना चाहिए, लेकिन तुरंत मार्केट आकर 603, 604 से क्या करे? 600 के अंदर क्लोज करे। तो मार्केट ने क्या किया? 500 रुपए के एक्यूमुलेटर्स, बायर्स की डिमांड तो हायर थी, उन्होंने खरीदारी तो अच्छी की, तभी प्राइस को स्विंग हाई ब्रेक किया। लेकिन ये एक बात क्लैरिटी मिली कि 600 रुपए के सेलर के अबव और सप्लाई पड़ी हुई है और ब्लॉक ऑर्डर की रेंज है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जहां से सबसे बड़ी सप्लाई दोबारा डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए आ सकती है, जो कि बहुत बड़ा ब्लॉक ऑर्डर चेंज होगा। इस कारण से इनकी डिमांड का इंपैक्ट उन्होंने तुरंत के तुरंत काट दिया, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है कि कोई भी लास्ट स्विंग हाई या लास्ट स्विंग लो ब्रेक तो हो, ठीक है, लेकिन उसके अबव कोई परफेक्ट क्लोजिंग नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं एटीएमआ भी ध्यान कीजिए, मैं पिछले सीरीज में आपको बता रहा था, तो एटीएमआ में मैंने आपको क्या समझाया कि प्राइस एक बार जाए, दूसरी बार जाए और डबल कंफर्मेशन करने तो जाए, लेकिन इस हाई के ऊपर कोई परफेक्ट क्लोजिंग ना मिले, एक अच्छा बॉडी साइज स्ट्रक्चर क्लोज ना करे और उसके पहले पहले एटीएमआ हाई के अंदर लौटा है, तो वही तो आपके लिए शॉर्ट था सर, ठीक है। तो वही वही बात मैं यहां पर बोल रहा हूं कि स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेक तो हो, लिक्विडिटी के लिए जाए प्राइस, लेकिन वो सेलर्स इतने अग्रेसिव हो स्विंग हाई के ऊपर और बायर्स इतने अग्रेसिव हो स्विंग लो के नीचे कि एक परफेक्ट क्लोजिंग ना करने दे प्राइस को और दोबारा लौटा के ले आए अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं? अपने टारगेट डिसाइड करते हैं। क्या टारगेट डिसाइड करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिए।
अगर ये 600 से लेकर 500 का रेंज है और 600 के अबव ब्रेकआउट हुआ और प्राइस तुरंत लौटकर 600 के अंदर आ गया, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे और समझाऊंगा, वो कल के सेशन में समझा दूंगा। पहले आज का सेशन कंप्लीट समझ लीजिए कि यहां पर एक ब्लॉक ऑर्डर रेंज बना होगा, उसके अंडर की क्लोजिंग चाहिए होती है। ये एक यहां पर कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ठीक है। वो कल के सेशन में हम लोग इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत अच्छे से एडवांस सेशन में समझ लेंगे। अभी बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए। यहां पर देखिए, जैसे ही कैंडल इसके अंदर आकर क्लोज किया ना, तो वहां पर आपको यूज करना है 564। और 564 यूज कैसे करते हैं, देखिए ये 564 का मूविंग एवरेज है, प्राइस इसके अबव ट्रेड कर रहा था, ट्रेड करते हुए तुरंत इसके नीचे आया। तो पहले फर्स्ट बार जब ब्रेकडाउन होगा तब कभी शॉर्ट नहीं करते, और पहली बार में जो इंपैक्ट लो लग जाएंगे, जो पहले टाइम फ्रेम पर इंपैक्ट लो लग जाएंगे, ठीक है, पहली बार में, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां शॉर्ट नहीं करते, प्राइस को एक पुलबैक का मौका देते हैं। और अगर वो हाई ब्रेक करके चला गया और लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई एंट्री नहीं हुआ, प्राइस रिट्रेसमेंट करके लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर गया, मोमेंटम हायर साइड हो जाएगा। बात क्लियर हुई। हमको चाहिए कंफर्मेशन, प्राइस चलकर जाए और पहले इंपैक्ट लो को ब्रेक करे, वहां पर शॉर्ट कीजिए और टारगेट जितने बड़े रख पाइए उसको, पोजीशन को राइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसमें प्राइजेशन के साथ 564 का हम यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, जब हम लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो की मार्किंग करेंगे, तो वहां पर हम लोग बिगर टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, जैसे आवरली या 2 आवरली टाइम फ्रेम का यूज कर लिया, या डेली टाइम फ्रेम, डेली से अब नहीं जाना है, ठीक है। और उसके बाद जब हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम, 2 मिनट के टाइम फ्रेम, मैंने बताया ना 564 कैंडल बनती हैं पिछले 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट करना है। जैसे अगर अब यहां पर एक एक एग्जांपल है, रिसेंट एग्जांपल से चालू करें या लास्ट एग्जांपल से, मैं कहता हूं कि प्रीवियस एग्जांपल से शुरुआत करते हैं और लास्ट एग्जांपल तक आते हैं। तो अभी अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करें तो कितनी बार ये प्रोसेस रिपीट किया गया है उस पर जरा ध्यान दीजिए। ये लास्ट स्विंग लो है और ये हमारे लिए लास्ट स्विंग हाई है। प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस रेंज को यहां ब्रेक किया, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद 600 के अबव प्राइस आकर अगर 600 के अंदर आया ना, तो हमारा पहला टारगेट होता है 500 कि प्राइस कम से कम गिरकर आएगा तो लास्ट स्विंग लो, क्योंकि यही बायर तो ब्रेक कराने जा रहे थे। अब इनमें इतनी पॉसिबिलिटी, इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि प्राइस 600 के ऊपर ये सस्टेन करा पाए, तो इनको दोबारा कम से कम यहां तो खरीदारी उठाने आना ही पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे से फिर अगर लिक्विडिटी क्रैप हुआ तो अगला टारगेट फिर यही 600 है। ये बार बार साइकिल की तरह चलता है सर। अगर एक रेंज, जो लोग बोलते हैं ना कि रेंज को ट्रेड नहीं कर पा रहे, ये एक रेंज ही तो है, इसको मैं आपको ट्रेड करना सिखा रहा हूं। और अगर ये ब्रेकडाउन के बाद एक मोमेंटम हो गया तो इसका मतलब है ये सेलर्स बहुत एग्रेसिव है, अब प्राइस किसी लोअर डायरेक्शन में जाकर 450 या 400 के आसपास अपनी खरीदारी उठाएगा। बहुत ध्यान से समझते जाइए कॉन्सेप्ट्स को। देखिए ये एक रेंज लगा, अब रेंज के बाद सबसे पहले ब्रेकडाउन कहां पर हुआ, इस रेंज में हुआ। इसको मार्क कर लिया जाए सर, सबसे पहले इसकी मार्किंग की जाए। एक सेकेंड, ये आपकी मार्किंग रेंज हो गई, ठीक है। यहां पर अब यहां पर हमको क्या करना है, एक मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। मूविंग एवरेज प्लॉट किया, और मूविंग एवरेज कौन सा, यहां पर जाइए और 564, 564 कैंडल का एवरेज, मदर ऑफ मूविंग एवरेज। अभी आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। अभी रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंटली मैंने पर्सनली जो एक ट्रेड किया वो किया बजाज फिनसर्व में, शॉर्ट का पोजीशन था, बहुत परफेक्शन से सर। मैं आपको दिखाऊं उसका, सबसे पहले चलिए उसी का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें, या एक देख लें फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक देख लें और रिसेंट दिखा दूंगा तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले पीछे आइए, ये देखिए यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने ये सबसे पहला ब्रेकडाउन यहां पर किया। देखिए ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये लिक्विडिटी यहां पर उठाई गई। लिक्विडिटी उठाने के टाइम पर मैंने आपको क्या बताया, प्राइस अपनी एक बार क्या करे, एक बार नीचे आने की कोशिश करे, किसके 564 मूविंग एवरेज करके। यहां तक तो प्राइस आया नहीं 564 के नीचे, यहां पहली बार देखिए प्राइस इसके नीचे आने की कोशिश किया, पहला इंपैक्ट लो, ठीक है। और दोबारा जाकर जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुआ यहां पर शॉर्ट करना होता है। मैंने कहा इसके टारगेट बहुत बड़े होते हैं। यहां पर अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं 51,730 के पास, तो लो क्या लग रहा है उसके बाद, 51,150। 730 के बाद जो लो लग रहे हैं 51,150 लग रहे हैं, लगभग 500 पॉइंट का निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में ये टारगेट। और ये सिंगल सेशन मिलता है, ऐसा नहीं जो 2-3 सेशन। ये 22 तारीख की डेट है, यहां आप शॉर्ट कर रहे हैं और देखिए ये 22 तारीख के क्लोजिंग तक आपको 3 बजे तक ये पूरा 500 पॉइंट का डायरेक्शनल मोमेंटम देता है मार्केट, ठीक है। और ये बार बार रिपीट होता है। दोबारा मैं आपको दिखाऊं इसी तरीके से, एक और देख लीजिए एग्जांपल यहीं पर, आवरली टाइम फ्रेम पर फिर आइए।
और दूसरा अभी रिसेंटली अगर एलटीपी पे दिखाऊं, देखिए ये लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुए ना, ये लास्ट स्विंग लो अभी रिसेंटली पिछले सेशन की बात कर रहा हूं, लास्ट स्विंग लो ब्रेक हुए, ब्रेक होने के बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन यहां क्लोज कोई स्ट्रॉन्ग दिखता है क्या? नहीं, प्राइस दोबारा रिकवरी करके अंदर गया, तो 564 के अबव जाकर पहली क्लोजिंग और जैसे ही वो हाई ब्रेक वहीं पे लॉन्ग 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर लौट कर आ जाइए। अरे सर यही चीजें तो हैं जो बाजार में आपको एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए लेकर जा रही है, आपको ये पता लगेगा ना। अब आप बोलेंगे कि इतना मोमेंटम क्यों छोड़ रहे हैं? अरे पहले से सेल ऑन राइज मार्केट है, उसमें भी आप लॉन्ग करने जाइएगा तो कम से कम एक पोजीशन तो मार्केट के लिए छोड़ना पड़ता है सर, ठीक है? यही तो आपके लिए परफेक्शन है सर, इसी को आप लोग नहीं समझते। पहली क्लोजिंग आपको ये मिलती इंपैक्ट के बाद, प्राइस लौट कर आया, लौट के आने के बाद ये लो ब्रेक नहीं किया, ये हाई ब्रेक कर दिया, एंट्री के बाद अगर आप देखिए 50-600, ये तो पिछले दिन का मार्केट का मोमेंटम है ना, 50-600 के बाद मार्केट ने क्या हाई लगा दिए 51-200, इंट्राडे में आपको 600 पॉइंट प्लस टारगेट देकर जाता है। अब बजाज फिनसर्व का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं जो रिसेंटली हम लोगों ने ट्रेड किया। लिक्विडिटी ग्रैब का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होंगी। यहां पर देखिए ये बजाज फिनसर्व, ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम, ये जो मोमेंटम था हम लोगों ने इस पूरे मोमेंटम को यहां पर ट्रेड किया है, ये पूरा मोमेंटम, ये लिक्विडिटी ग्रैब था, प्रीवियस स्विंग हाई के अब प्राइस निकलकर दोबारा लौट कर अंदर आ रहा था। अब बिगर टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो और बेहतर ये पिक्चर आपको दिखेगा, यहां पर शॉर्ट करने का मौका मिला। देखिए बजाज फिनसर्व हुआ, टाइटन हुआ, ये इंट्राडे इक्विटी के लिए लार्ज कैप शेयर्स में सबसे बेहतरीन इक्विटी है जिसको आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। इनमें डायरेक्शनल मोमेंटम की जब शुरुआत होती है ना तो ये देर तक, लॉन्गर टाइम तक चलता है, जो कि आपको ये लैग कहां मिलेगा? ये लैग आपको रिलायंस में मिलेगा। ये मैं पर्सनली एक्सपीरियंस से जो चीजें आपको बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं। ये लैग आपको रिलायंस में मिलेगा, एचडीएफसी में मिलेगा और आईसीआईसीआई बैंक में मिलेगा, एसबीआई में नहीं मिलता है। एसबीआई में डायरेक्शनल मोमेंटम मिलते हैं 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है? लेकिन टाइटन और बजाज फिनसर्व इंट्राडे के लिए सबसे बेहतरीन, अगर आप मुझसे नहीं, मेरे अलावा भी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होंगे ना इक्विटी के, वो आपको बता देंगे कि उनके ये फेवरेट शेयर्स क्यों रहते हैं, मैक्सिमम लोगों के होंगे, ठीक है, जो अच्छे से बाजार को समझदारी से ट्रेड कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और टाइटन, यहां पर मोमेंटम रहता है और लार्ज कैप है, सस्टेनेबिलिटी है जब भी कोई ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग बहुत प्रेफर करते हैं, ये हमारे वॉच लिस्ट का हिस्सा जरूर रहता है। मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं, आप भी जरूर इसको इंट्राडे जो इक्विटी ट्रेड करना प्रेफर करता है ट्रेडर, वो जरूर यहां पर आइए, ठीक है? तो देखिए यहां पर हमको पहला ये लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद पहला अपॉर्चुनिटी को शॉर्ट कीजिए। शॉर्ट करने के बाद देखिए यहां से गिरावट की शुरुआत हुई है और यहां से गिरावट के बाद 1718 के बाद जो लो लग के गए 1566, इतने बड़े बड़े मोमेंटम आपको मिलते हैं सर, ठीक है? इस तरीके से समझिए, इसीलिए मैंने कहा कि 564 मदर ऑफ मूविंग एवरेज। चलिए, कई लोगों को इस सेशन में डाउट रह गए होंगे कि लिक्विडिटी स्वीप क्या है, स्विंग लो कैसे मार करेंगे, स्विंग हाई कैसे मार करेंगे। तो मैंने एक रफली ओवरव्यू दे दिया 564 का आपको कि इंप्लीमेंट कैसे करना है। जो ट्रेडर्स बाजार में पुराने हैं वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, और जो बिल्कुल न्यूबीज हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट डाउन करके आपको बताऊंगा, पिन डाउन करके, कि कैसे आप मार्किंग करेंगे, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप है या प्रॉपर क्लोजिंग है, उसके बाद कैसे आप एंट्री तक पहुंचेंगे, एसएल एरिया क्या होगा, और ट्रेंड को राइड कैसे करेंगे, जैसे यहां से यहां तक ट्रेंड को राइड कैसे करना है, टॉप बिल्कुल बॉटम तक, ठीक है? इस पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जुड़ना चाहें तो आपके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।